अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम लोग नाशुक्री बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे अंदर नासब्री आ गई। हमें दुनिया मिल जाए, दुनिया की दौलतें मिल जाए, लेकिन हमें सब्र नहीं है। और फिर हमें बेशुमार चीज़ें मिल जाए, पहली बात तो हम सब्र नहीं करते, और उसके बाद हम शुक्र भी अदा नहीं करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो, मैं तुम्हें उसके एवज ज्यादा अता करूंगा, मैं ज्यादा दूंगा तुम्हें। आप के सामने मैं हजरत मूसा की जिंदगी की एक तारीख रख रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले कोहे तूर पर जाने के लिए। अच्छा, उनके जमाने में सारे लोगों को मालूम होता कि हजरत मूसा अगर कोहे तूर पर जा रहे हैं तो अब अपने रब से हम कलाम होने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही हजरत मूसा अपने घर से निकले, रास्ते में एक शख्स मिला जो अमीर था, बेशुमार जमीन जायदाद के मालिक थे, बड़े बड़े महलात थे उनके, सारी चीजें थी दुनिया की, खुश थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जैसी मुलाकात हुई, कहने लगे, ऐ मूसा, क्या आप कोहे तूर पर अपने रब से हम कलाम होने जा रहे हैं, बातें करने जा रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाँ। कहने लगे, मूसा मेरा एक पैगाम है, क्या आप रब की बारगाह में उसे पहुंचा देंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हाँ जरूर, आप अपना पैगाम मुझे बताएं। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, आज हम दौलत कमा लेते हैं, हम अपनी जिंदगी को दुनियावी एतबार से एक अच्छी जिंदगी बना लेते हैं, लेकिन हमें शुक्र अदा करने का तरीका नहीं आता। वो शख्स कह रहे हैं, ऐ मूसा मेरा पैगाम यह है कि अपने रब से जाकर के आप ये कहना कि ऐ परवरदिगार, वो जो आपका बंदा है, यानी मेरे ताल्लुक से जाकर के ये कहना कि परवरदिगार, वो जो आपका बंदा है, आपने उनको बेशुमार नेमतों से माला माल किया है। आपने उनको इतनी नेमतें दे दी है, इतनी नेमतें दे दी है कि अब उनको किसी नेमत की जरूरत नहीं है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जरा आप सोचें, वो शख्स हजरत मूसा से कह रहा है, मूसा अपने रब से जाकर के ये मेरा पैगाम पहुंचाना कि अल्लाह ने मुझे दुनिया की तमाम तर चीजें अता कर दी है, अब मुझे नहीं चाहिए, बस रब से ये कहना कि परवरदिगार अब मुझे देना बंद कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका पैगाम सुना, कहने लगे, ठीक है, आपका पैगाम मैं पहुंचा दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी आगे गए। जैसे ही थोड़ी दूर आगे गए तो देखा कि एक आदमी जिनके बदन में कपड़ा नहीं है, जिनका तन नंगा है, और उस पर अजीब यह है कि वो आदमी अपने नाफ से नीचे, जमीन के नीचे, यानी वो जहां है वो रेतीला जमीन है, उस रेतीली जमीन में वो अपने नाफ से नीचे के हिस्से को गाड़ा हुआ है, दबाया हुआ है, और फिर नाफ से ऊपर का हिस्सा उनका खुला हुआ है, बदन में एक टुकड़ा कपड़ा नहीं है। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखे, कहने लगे, मूसा क्या आप कोहे तूर जा रहे हैं और अपने रब से हम कलाम होने के लिए जा रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाँ। कहने लगे, मूसा मेरा एक पैगाम है, आप रब की बारगाह में पहुंचाओगे? अजीज़ान गिरामी वक़ार, हजरत मूसा फरमाने लगे, आप बताओ आपका क्या पैगाम है? वो शख्स कहने लगा, मूसा जाकर के रब से कहना कि परवरदिगार, वो बंदा जो अपने आधे बदन को जमीन के नीचे दबा कर बैठा है, ए परवरदिगार, तूने दुनिया को इतना नवाजा है, तूने दुनिया के लोगों को इतनी माल और दौलत दिया है, तूने दुनिया के लोगों को बड़े बड़े महलात अता किए, तूने दुनिया के लोगों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ऐ मूसा जाकर के रब से कहना कि उस बंदे को आपने कुछ नहीं दिया है, उनके पास तो उनके बदन को छुपाने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं है, ये जाकर के अपने रब से कहना। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हज़रत मूसा ने उनके पैगाम को लिया और कोहे तूर चले गए। जब फारिग हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत मूसा ने सबसे पहले आदमी का पैगाम रखा और ये कहा, परवरदिगार
आपके एक बंदे का एक पैगाम है, वो ये है कि उसने ये कहा है कि आपने उसे बेशुमार नेमतों से नवाजा है, अब उनको किसी भी दौलत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसका पैगाम ये है कि अब आप उनको देना छोड़ दें। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, ए मूसा, मैं अपने उस बंदे को नहीं दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे उस बंदे से जाकर के कहना कि जब जब मैंने उसे कोई नेमत अता की, उस बंदे ने सबसे पहले अगर किसी का शुक्रिया अदा किया तो वो मेरा शुक्रिया अदा किया, और वो बंदा मेरा शुक्रिया इस अंदाज में अदा करता है, इस तरीके से अदा करता है कि मुझे उसका तरीका, उसका अंदाज इतना पसंद है कि वो शुक्र अदा करने के बाद अपना घर नहीं पहुंचता है कि मैं उससे डबल अदा कर देता हूं। मूसा जाकर के उस बंदे से कहना कि वो मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दूसरा पैगाम रखा गया। कहने लगे, परवरदिगार, एक बंदा अपने जिस्म के आधे हिस्से को जमीन के नीचे दबाया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि परवरदिगार ने उसे कुछ नहीं दिया है, रब ने उसे कुछ नहीं दिया है, यहां तक कि बदन छुपाने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा उनको नहीं दिया गया है। तो पैगाम यह है कि आप उस बंदे को कुछ अता करें ताकि वो अपने बदन को छुपा सके। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा, मेरे उस बंदे से जाकर के कहना कि मैंने जो उसे अता किया है वो उसी पर सब्र करे, उसी पर रहे, वो ये उसके लिए भला है। सोचिए, आप एक बंदे को रब ये कह रहा है कि मेरा शुक्रिया अदा करना बंद करे तो देना बंद करूंगा। एक बंदे के पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, अपनी शर्मगाह को रेतों के नीचे दबा कर बैठा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हज़रत मूसा वापस आए। जैसे वापस आए, उस अमीर आदमी से मुलाकात हुई। कहने लगे, मूसा, मेरा पैगाम पहुंचाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हाँ। कहने लगे, क्या जवाब आया? कहने लगे, रब ने ये जवाब देकर के भेजा है कि मेरे उस बंदे से कहो कि मैं जो उसे दौलतें, नेमतें अता करता हूँ, उसके बदले में वो मेरा बेइंतहा शुक्रिया अदा करता है, तो वो मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। वो शख्स अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद करके ये कह रहा होता है, ऐ परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप ही कह रहे हैं परवरदिगार कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ दूं। अगर आप मुझे पूरी दुनिया के मालिक बना दोगे तो मैं लेना पसंद करूंगा, लेकिन मैं ये हरगिज पसंद नहीं करूंगा कि मैं अपने रब का शुक्र अदा ना कर सकूं। मैं हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करता रहूंगा। हज़रत मूसा फरमाने लगे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला अता करता रहे। उस गरीब के पास पहुंचे हज़रत मूसा। जैसे उस गरीब के पास पहुंचे, कहने लगे, मूसा, मेरा पैगाम पहुंचाए? कहने लगे, हाँ। कहने, क्या जवाब आया? कहने लगे, रब की तरफ से जवाब आया कि आपको जिस हाल में रखा गया है उसी हाल पर सब्र करें, तुम्हारी इसी में भलाई है। वो शख्स जो जमीन के नीचे अपना हिस्सा गाड़ा हुआ था, वो गुस्से में आकर कह रहा है, मूसा, मैं इस हाल में सब्र करूं? मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया है। अल्लाह ने जब कुछ नहीं दिया है तो मैं किस चीज पर सब्र करूं? उनका ये कहना था कि अचानक एक तेज तर्रार आंधी की शक्ल में हवा चलती है, और उस हवा की स्पीड इतनी तेज होती है कि जिन रेत के कतरों से अपना तन ढांपा हुआ होता है, वो तमाम रेत के कतरे उड़ करके दूर चले जाते हैं। अब उनकी जो शर्मगाह जो छुपी हुई होती है वो दुनिया के सामने आ जाती है। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह का शुक्र इस पर तुम्हें करना चाहिए कि अल्लाह ने दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत को छुपा कर रखा था, अब तुम कैसे शुक्र अदा करोगे? अब तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शर्मगाह है जिसको अल्लाह की दी हुई मिट्टी से तुमने छुपाया था, अल्लाह ने उसे भी तुमको उससे भी हटा करके तुम्हें दुनिया के सामने बरहना कर दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है, हम अच्छे हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमें उस पर सब्र करनी चाहिए, क्योंकि जब जब हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें ज्यादा अता करेगा। नाशुक्री, नासब्री हरगिज हरगिज हमें नहीं करनी चाहिए, इससे अल्लाह नाराज हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी को शुक्रगुजारी के साथ, सब्र के साथ गुजारेंगे।